गुजरात के सामने होंगे नरेन और रसेल। गिल और बटलर से कैसे बचेंगे केकेआर के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 39 मुकाबला होगा कि कोलकाता बनाम गुजरात का। 21 अप्रैल को मुकाबला यानी आज खेला जाएगा। शाम के 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। 7 बजे टॉस होगा। मैदान की बात करें तो ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग और इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, दोनों टीमों से मिलाकर बनाएंगे फैंटेसी टीम और उसके कप्तान और वाइस कैप्टन के आपको एक नहीं बल्कि 2 ऑप्शन दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 4 मुकाबले खेले हैं। कोलकाता की टीम ने सिर्फ 1 मुकाबला जीता है, जबकि गुजरात की टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं। ये तो बात हो गई दोनों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की। पिछले साल का मुकाबला बारिश की वजह से नहीं कंप्लीट हो पाया था। उससे पहले जब वो मुकाबले हुए थे तो 5 छक्के रिंकू सिंह ने इसी टीम के खिलाफ लगाए थे जब यश दयाल इनकी टीम से खेला करते थे। ये तो बात हो गई पुरानी। अब बात करते हैं नई यानी पिच रिपोर्ट की। लेकिन रुकिए जरा, आपको उससे पहले कई सारे ऑफर दे देता हूँ। पहले ऑफर की बात करें तो इसमें मिलेंगे आपको 1-2 नहीं पूरी की पूरी 5 मेगा कॉन्टेस्ट में टीमें, और वो भी आप सिर्फ 1-1 रुपए में बना सकते हैं। ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर बात करें दूसरे ऑफर की तो वो खास ऑफर है हमारे दर्शकों के लिए जो पहली बार अगर पहला स्थान पाते हैं तो आपको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, साथ में एक चमचमाती थार मिलेगी। अगर बात करें तीसरे ऑफर की तो तीसरा ऑफर कुछ ऐसा है कि अगर आप हमारे कूपन कोड का यूज करते हैं जो मेक न्यू है यानी MECNEW, तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, साथ में 1500 का बोनस भी मिलेगा। अगर बात करें चौथे ऑप्शन की तो वो आपके लिए सहूलियत है। आप हमारी टीम का स्क्रीनशॉट माई 11 सर्कल ऐप पर अपलोड करेंगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएगी। तो फटाफट इन सभी ऑफर्स का फायदा उठा लीजिए। तो चलिए बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। ईडन गार्डन की पिच ने हाल के सीजनों में स्पिन गेंदबाजों को मदद दी है, लेकिन शुरुआत में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिलता है। आज की परिस्थितियां बल्लेबाजी के अनुकूल रहने की उम्मीद है। ऐसे में एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। ओस की भूमिका को देखते हुए टॉस जीतने वाली टीम संभवतः पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। इस मैदान पर अक्सर हमने देखा है कि जो टीमें लक्ष्य का पीछा करती हैं उनका बोलबाला रहता है, और इस मैदान के रिकॉर्ड भी कुछ ऐसे हैं। जो टीमें लक्ष्य का पीछा करती हैं उन्होंने लगभग 60% मुकाबले जीते हैं, जबकि पहले बैटिंग करने वाली के खाते में सिर्फ 40% मुकाबले आए हैं। मुकाबला शाम को होगा। ओस एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। हालांकि 11वें ओवर के बाद दूसरी पारी में गेंद जरूर नहीं मिल जाती, लेकिन 1 से 2 ओवर के अंदर वो भी दोबारा ओस के कारण गीली हो जाती है। अगर बात करें इस पिच के जो औसत स्कोर है वो लगभग पहली पारी का 190 रन है, जबकि दूसरी पारी में 200 के पार है। इस मैदान पर सबसे हाईएस्ट स्कोर चेज हुआ है जब कोलकाता के खिलाफ पंजाब ने 261 रन चेज कर डाले थे। तो इस मैदान पर रन कुछ भी सेफ नहीं है, फिर भी 200 पार अगर आप बनाते हैं तो कह सकते हैं रन बचाना आसान होता है। हालांकि दूसरी पारी में रन चेज बहुत आसान होता है। ये तो बात हो गई पिच की। अब बात करते हैं मौसम की। क्या है कोलकाता का मौसम, चलिए फटाफट वो देख लेते हैं। IMD के अनुसार कोलकाता में 21 अप्रैल यानी आज मौसम साफ रहेगा। यहाँ बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रह सकता है। मैच के दौरान बादल छाए रह सकते हैं। पिच और मौसम के बाद बेहद जरूरी होता है कि प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे, कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं कोलकाता की। इसमें पहला नाम होगा क्विंटन डिकॉक का, फिर होंगे वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, स्पेंसर जॉनसन, वैभव अरोरा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर एक बार फिर से अंगकृष रघुवंशी खेलते नजर आ सकते हैं। ये तो बात हो गई कोलकाता की। अगर बात करें गुजरात की, इसमें होंगे शुभमन गिल, जॉस बटलर, साई सुदर्शन, सुंदर, शाहरुख खान, साथ में राहुल तेवतिया, साई किशोर, अरशद खान, राशिद खान, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। प्लेइंग 11 में मैंने आपको 22 खिलाड़ी बताए। इन 22 खिलाड़ी से फैंटेसी टीम तो बनने से रही। इनमें से 11 खिलाड़ी हमें चाहिए होते हैं अपने फैंटेसी टीम के लिए, लेकिन वो कौन से होने चाहिए, यानी जिनके रिकॉर्ड शानदार हैं, जिन खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म कमाल की चल रही है, उन खिलाड़ियों को हम रखते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं। कोलकाता की बात की जाए तो उसमें पहला नाम आता है वेंकटेश अय्यर का। अय्यर ने अब तक 10 मुकाबले T20 के हाल फिलहाल में खेले हैं, जिसमें उन्होंने बनाए हैं 224 रन और 44.8 का एवरेज है और 169.69
9 का स्ट्राइक रेट है। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की तो पिछले मुकाबले में 7, उससे पहले बल्लेबाजी नहीं आई। हालांकि तीसरे मुकाबले में 45, उससे पहले 60 और 3 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। इसके बाद नाम आता है अजिंक्य रहाणे का। पिछले 7 मुकाबलों में 221 रन, 36.83 का एवरेज, 148.21 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 17 रन पिछले बारी में, उससे पहले 20, हालांकि उससे पहले 61, 38 और 11 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। इसके बाद नाम आता है वरुण चक्रवर्ती का। 9 मुकाबले, 13 विकेट, 6.515 की इकोनॉमी और 15.32 की स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 2 विकेट, उससे पहले 2 विकेट और आखिरी 3 मुकाबलों में 3 विकेट। ये तो बात हो गई वरुण चक्रवर्ती की। तो चलिए अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में पहला नाम आता है शुभमन गिल का। इसमें गिल में 10 मैच खेले हैं हाल फिलहाल में, इनमें से बनाए हैं 336 रन। साथ में अगर बात करें इनकी एवरेज की तो है 37.33 की और स्ट्राइक रेट है 149.33 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछला मुकाबला दिल्ली के खिलाफ जब खेले तो 7 रन ही बना सके थे, उससे पहले 60, 2 और 61, 14, 38 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। इसके बाद नाम आता है साई सुदर्शन का। पिछले 10 मुकाबलों में 587 रन, साथ में एवरेज है 65.22 का, स्ट्राइक रेट 158.64 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो कमाल की चल रही है, 56 रनों की पारी, 82 रनों की पारी, 5, 49 और 63 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। इसके बाद नाम आता है साई किशोर का। पिछले अब तक हाल फिलहाल में 8 मुकाबले खेले हैं, 11 विकेट चटका चुके हैं और इसके अलावा साथ में अगर बात करें इकोनॉमी की तो उनकी इकोनॉमी है 9.23 की और साथ में स्ट्राइक रेट है 13 का। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की तो पिछले मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ 1 विकेट चटकाया था, उससे पहले नहीं विकेट आया था, वहीं आखिरी 3 मुकाबलों में 6 विकेट चटकाए हैं। देखिए अब तक आपको मैंने सब कुछ बता दिया, प्लेइंग 11, टॉप परफॉर्मर और मौसम के हाल। यहाँ पर टॉस जीतने के बाद बहुत कुछ तय होता है कि कौन सी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। जिन खिलाड़ियों या कहें टॉस जीतने के बाद जो दूसरी बल्लेबाजी करेगी उसके ओपनर अच्छे खासे रन बना सकते हैं, एक बड़ा साइन ये होता है। तो इसलिए टॉस के बाद आपको मैं टीम दूंगा, लेकिन एक फिलहाल मैं आपको टीम मजबूत बनाकर देता हूं, जिससे कह सकते हैं आप काफ़ी स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। इसमें विकेट कीपिंग के ऑप्शन में मैंने बटलर और डिकॉक को रखा है, बल्लेबाजी में रहाणे, वेंकटेश अय्यर, शुभमन गिल, सुदर्शन और साथ में रिंकू सिंह को रखा है, ऑलराउंडर में सुनील नरेन को रखा है, गेंदबाजी में चक्रवर्ती, हर्षित राणा और साई किशोर को रखा है। कप्तान और वाइस कैप्टन की बात करें तो कप्तान पहली टीम में मैंने सुनील नरेन को बनाया है, जबकि वाइस कैप्टन मेरे साई किशोर हैं। अगर बात करें दूसरी टीम के कप्तान की तो मैंने डिकॉक को लगाया है कप्तान पर और वाइस कैप्टन मैंने रहाणे को बनाया है। अगर टॉस हारती है केकेआर की टीम और कह सकते हैं कि उन्हें पहले बल्लेबाजी करनी होती है तो इसमें कई सारे बदलाव जरूर करने पड़ेंगे। तो फिलहाल आपको टीम कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।